वो जीवन नहीं है, वो धीरे धीरे मरने का नाम है। उसका जीवन से क्या संबंध? बच्चा पैदा होने के बाद मरना शुरू हो जाता है। आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वो मृत्यु की घड़ी है, शुरुआत है मृत्यु की। 70 वर्ष बाद वो मरेगा, 100 वर्ष बाद मरेगा। मरना आकस्मिक नहीं है कि अचानक आ जाता है, रोज रोज हम मरते जाते हैं, धीमे धीमे मरते जाते हैं। मरने की लंबी क्रिया है, लंबी प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते हैं, रोज मरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। ये जो लंबी ग्रेजुअल डेथ है, ये जो धीमे धीमे मरते जाना है रोज रोज, इसी को हम समझ लेते हैं कि जीवन। कल और आज में आप थोड़ा मर चुके हैं, नहीं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते थे। कल आप और थोड़े मर जाएंगे। रोज हम मर रहे हैं, इस मरने को हम जीवन समझते हैं। तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते, जन्मते और मरते, और रोज रोज वही रिपीटिशन, वही दोहराना, वही सुबह उठाना, वही सांझ सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही झगड़े, वही संघर्ष, यही सब रोज रोज। इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात तो ये निवेदन कर दूं कि ये जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं। और इसका आप कोई भी लक्ष्य बना ले, वो कोई भी लक्ष्य इसको जीवन ना बना सकेगा। ये जीवन है ही नहीं, ये तो लंबी मरने की प्रक्रिया है। और इसीलिए तो इसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन न तो इसमें हम आनंद को जान पाते हैं, न हम शांति को जान पाते, न हम प्रेम को जान पाते, न हम प्रकाश को जान पाते। कोई सौंदर्य का अनुभव जीवन में नहीं हो पाता। होगा कैसे? मरने की प्रक्रिया में होगा कैसे? मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। रोज बढ़ता हुआ अंधकार जीवन को घेरता चला जाता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुख के दिन थे। कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होना चाहिए। बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णता। तो दिन होने चाहिए सुख के, बुढ़ापे के। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग तो गीत गाते हैं बचपन के कि बड़े खुशी के दिन थे, और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही ये इस बात का सबूत है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वो जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए दुख बढ़ता जाता, मृत्यु की छाया बढ़ती जाती, पीड़ा बढ़ती जाती, और बचपन के दिन सुखद मालूम होते हैं।